इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और उसकी ख़ास बात यह है कि ये आने वाले 5 सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 45 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होगी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। जहां एक तरफ ये, वहीं पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी फैल चुकी है। ऐसा दंगा फसाद हो रहा है हर जगह पर। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक आज ऐसे कई वाकयात हुए कि जिसमें दस्तों गरेमा लोग नजर आए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कल कोई सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दे दे। हम बहुत गहरे बुरान की तरफ जा रहे हैं। पहले पोलराइजेशन इतनी इंटेंस नहीं थी। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस हम आगे ब्रिंक के ऊपर है यार। कर्जा देने को तैयार नहीं है। कब तक गवादर बेचेंगे, कब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स का लोगों को डराएंगे, कब तक कहेंगे वी आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। फिर उसके बाद जो आमिर लियाकत की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। एवरी कंट्री हैज़ अ फ्रीडम। किसी के साथ भी वो डील वगैरह कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। हमें भी इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि वी आर फ्री टू डील विद एनीवन। 70 अरब डॉलर आप अमेरिका से एड की सूरत में ले चुके हैं। 1947 से लेके अब तक आंखें दिखाते हैं यार। किस तरह आंखें दिखा सकती हैं? उनके पैसे वापस करें 70 अरब डॉलर। सर देखते हैं कि इंडिया जो है बड़े बड़े मतलब कंट्रीज़ के साथ, उनकी यूएस के साथ और रशिया के साथ, मतलब हर मतलब एवरी कंट्री हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ उनकी बड़ी अच्छी डील्स चल रही होती हैं। इस सब में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को ऐतिहासिक इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारत ने करीब एक दशक के बाद किसी विकसित देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे अगले 5 सालों में सामान और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के डबल हो जाने की उम्मीद है। इस फ्री ट्रेड डील के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी मार्केट में 95% भारतीय सामानों को ड्यूटी फ्री एक्सेस उपलब्ध कराएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि इस करार के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और गहरे होंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हो जाने से काफी दुखी दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और उसकी ख़ास बात यह है कि ये आने वाले 5 सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 45 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होगी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और तो और इसकी ख़ास बात आपको बताती जाऊँ तो आने वाले 5 सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब्स जनरेट होगी, लाख जो है जॉब्स भी जनरेट होंगी। दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। और तो और दोनों कंट्रीज़ मिलकर मुख्तलिफ सेक्टर में इसमें वर्किंग करेंगे। तो आइए इस ट्रेड के हवाले से, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से अक्सर देखते हैं कि इंडिया जो है बड़े बड़े मतलब कंट्रीज़ के साथ, उनकी यूएस के साथ और रशिया के साथ, मतलब हर मतलब एवरी कंट्री हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ उनकी बड़ी अच्छी डील्स चल रही होती हैं। इस सब में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक ममालिक है, OIC के जैसे ग्रुप्स हो गए, उनके साथ डील्स वगैरह करते हैं लेकिन वो एंड तक नहीं पहुँचते। और अब आपने देखा कि इमरान खान साहब को भी कुर्सी से उतार दिया गया है। तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? एवरी कंट्री हैज़ अ फ्रीडम। किसी के साथ भी वो डील वगैरह कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। हमें भी इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि वी आर फ्री टू डील विद एनीवन। अगर वो लोग अपनी कंट्रीज़ को या लोगों को इनिशिएटिव कर रहे हैं जी, तो हमें भी करना चाहिए। इतने साल अच्छा जी, चलें प्लीज़। इतने साल गुजर गए हैं, इंडिया आपके सामने है फाइनेंशियली तौर पे और इकॉनमी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। 70 साल हो गए हम आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी आज हम मतलब अभी कोशिश में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ना ये स्लेवरी जो है ना उसको निकालना पड़ेगा। तो अपने लोगों के लिए वो कर रहा है। इंडिया बहुत सारी डील्स वगैरह कर रहा है। मैं सिर्फ आपको ये जवाब आपको दूंगा, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज़ एक साथ आज़ाद हुई थी। उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा केस जिसमें पाकिस्तान के दस्तूर को तोड़ा गया है, आज एक मरतबा फिर उसकी हियरिंग हुई और आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह मामला कल पर डाल दिया। कल फिर हियरिंग होगी। इसका फ़ैसला नहीं आ पा रहा। हालांकि ये ओपन एंड शट केस है। सब जानते हैं, सबको पता है, सामने है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की गई है, लेकिन फिर भी इसका फ़ैसला नहीं आ सका। जहां एक तरफ ये, वहीं पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी फैल चुकी है। ऐसा दंगा फसाद हो रहा है हर जगह पर। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक आज
ऐसे कई वाक़यात हुए कि जिसमें दस्तो गरेमा लोग नज़र आए। ना सिर्फ ये कि मुखालिफ पार्टियां, बल्कि इसके अलावा सहाफ़ियों और फवाद चौधरी में भी झड़प हुई। मतीउल्लाह जान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बीच और फवाद चौधरी के बीच जो झड़प हुई। फिर उसके बाद जो आमिर लियाकत की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की है। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हुए जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाता रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शाह महमूद कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। बारा साहिबा तो फ़रार हो चुकी हैं, भाग चुकी हैं वो दुबई में, लेकिन इसमें कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं बड़ी अहम। जहां फवाद चौधरी ने ये कहा कि वो खातून अव्वल के साथ बनी गाला में रहती थी, वहीं जब ये इन्वेस्टिगेशन तो खैर अभी नहीं की जा रही है, कहा जा रहा है कि उनके पास $90,000 का बैग कहाँ से आया और उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि वो पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत में 3-4 करोड़ लेकर एक अपॉइंटमेंट किया करती थी। एक पोस्टिंग होती थी जिसमें ये लिया जाता था लोगों से कमीशन। तो क्या उनको वापस लाया जाएगा, ये तो अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो किसी की हुकूमत ही नहीं है। वापस कौन लाएगा? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कल कोई सुप्रीम कोर्ट ही फैसला दे दे। हम बहुत गहरे बुरान की तरफ जा रहे हैं। पहले पोलराइजेशन इतनी इंटेंस नहीं थी। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस, हम आगे ब्रिंक के ऊपर है यार। कर्जा देने को तैयार नहीं है। कब तक गवादर बेचेंगे, कब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स का लोगों को डराएंगे, कब तक कहेंगे वी आर द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। $70 अरब आप अमेरिका से एड की सूरत में ले चुके हैं 1947 से लेके अब तक। आंखें दिखाती हैं यार, किस तरह आंखें दिखा सकती हैं? उनके पैसे वापस करें $70 अरब। तो जो उन्होंने शाहजी, जो उन्होंने हमारा नुकसान किया, शाहजी एक सेकंड आप देखें, जो उन्होंने $200 बिलियन का हमारा ये वार ऑन टेरर पे नुकसान कराया, ये जो अफगानिस्तान में हम उनकी जंग लड़े हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया उन्होंने, और हमसे वादे किए वो पूरे नहीं किए। कौन से $70 हमने उनको देने? आप साथ मिल गए थे उनके। हम साथ नहीं मिले थे। उन्होंने कहा था ये जब तालिबान की बात हुई कि या हमारे साथ हो या हम तुम्हें बॉम्ब करके स्टोन एज में ले जाएंगे। दे ब्लैकमेल्ड अस, दे वर नेवर फ्रेंड्स, उन्होंने दे वर नॉट फ्रेंड्स, दे वर ब्लैकमेलर्स, दे वर प्रेशराइजिंग। उन्होंने हमें डराया, हम डर गए भाई। उन्होंने ब्लैक, उन्होंने कहा कि हम आपको बॉम्ब मारेंगे।